हेलो दोस्तों, मैं जब फिल्म द कश्मीर फाइल देखने जा रहा था तो ये सोच कर गया था कि फिल्म बतौर समीक्षक देखूंगा और इस फिल्म का रिव्यू करूंगा। लेकिन फिल्म देखने के बाद मेरा पूरी तरह से इरादा बदल गया। अब क्यों इरादा बदला है ये आप जब रिव्यू देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन अगर फिल्म की बात करें, इसकी समीक्षा की बात करें तो ये कोई मास्टरपीस फिल्म नहीं है और ना ही इसको देखने के बाद कह सकते हैं कि वाओ क्या फिल्म बनाई है। हाँ, इस फिल्म को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई जगहों पर आंखें नम हो जाती है और ये महसूस होता है कि वाकई में कश्मीरी पंडितों पर किस तरह अत्याचार हुआ, किस तरह से उन पर जुल्म ढाए गए, किस तरह से उनका नरसंहार हुआ और किस तरह से अपने ही देश में उन्हें शरणार्थी बनकर रहने पर मजबूर किया गया। फिल्म द कश्मीर फाइल की अगर हम बात करें तो ये एक डार्क और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। भले ही इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस बात से इनकार करे कि उन्होंने किसी प्रोपेगेंडा के लिए ये फिल्म नहीं बनाई है, मगर जब आप रिव्यू देखेंगे धीरे धीरे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा या आप भी तय कर पाएंगे कि वाकई में ये फिल्म प्रोपेगेंडा वाली है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में बता देते हैं। ये फिल्म देखिए चार दोस्तों के नज़रिए से खुलती है, जिसमें एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसकी भूमिका में है मिथुन चक्रवर्ती, एक डॉक्टर हैं, एक पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और एक पत्रकार हैं और साथ में एक पुष्कर नाथ है जिसका रोल अनुपम खेर ने निभाया है। वो कश्मीरी पंडित ही रहते हैं। उनका पोता आता है अस्थियां लेकर इन चारों दोस्तों के पास और ये चारों दोस्त करीब 30-32 साल के बाद मिले हैं और इसलिए मिले हैं कि पुष्कर नाथ जिसका रोल अनुपम खेर निभा रहे हैं, उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को मेरे घर में, जी हाँ वही घर में जिस घर से उन्हें निकाल दिया गया था या जिस घर को वो छोड़कर चले गए थे उनके पूरे परिवार की हत्या होने के बाद, उसी घर में वो अपनी सारी अस्थियों को बिखेरना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा थी और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ये पांचों लोग वहाँ पर मिलते हैं, यानी अनुपम खेर के चार दोस्त और फिर उनका एक पोता। और इन्हीं के नज़रिए से कहानी खुलती है, कभी प्रेजेंट में तो कभी पास्ट में। प्रेजेंट में जेएनयू का पूरा इलाका दिखाया गया है जिसमें पुष्कर नाथ का पोता है, वो एक युवा छात्र है और पास्ट में जो दिखाते हैं वो कश्मीर को बार बार दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक जन्नत जैसे कश्मीर पर बुरी नज़र पड़ी और किस तरह से उसे जहन्नम बना दिया गया, किस तरह से आतंकवाद का वहाँ पर साया आया और अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों को मजबूर होना पड़ा शरणार्थी की ज़िंदगी जीने में। वो लोग किस तरह से कैंप में रहने पर मजबूर हुए, किस तरह से उनका नरसंहार हुआ। साथियों, अगर कश्मीर का जो पोर्शन दिखाया है वो देखने के बाद वाकई में एक भारतीय होने के नाते, इंसान होने के नाते दर्द होता है, तकलीफ होती है कि किन हालातों से कश्मीरी पंडित गुजरे हैं। मगर इन सब के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ईमानदारी से बनाई गई फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि द कश्मीर फाइल्स को विवेक अग्निहोत्री ने एक प्रोपेगेंडा के लिए फिल्म बनाया है। ये कश्मीरियों के दर्द को दिखाने के लिए नहीं बनाया है। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है। लेखक निर्देशक ने जो दावा किया है कि उन्होंने 700 अलग अलग लोगों से बात की, उनका इंटरव्यू किया, जिनमें कश्मीरी पंडित हैं, पुलिस अधिकारी हैं और उस समय के बहुत सारे लोग हैं। ये मुमकिन है कि इन्होंने 700 लोगों से बातचीत की हो, उनका इंटरव्यू लिया हो और उसके बाद फिल्म बनाई गई हो। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन 700 लोगों से बात करने के बाद, फिल्म बनाने के बाद भी कुछ ऐसा नया नहीं है या कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हमें पहले से पता नहीं हो। यानी कि हमें सारी चीज़ें पहले से ही पता थी और पता है द कश्मीर फाइल देखने से पहले ही। और मतलब साफ है कि 700 लोगों से बात करने के बाद जो फिल्म बनाई है उसके बाद भी उन्होंने वही बनाया है जो विवेक अग्निहोत्री बनाना चाहते थे। फिल्म के माध्यम से विवेक ये कह रहे हैं कि कश्मीर पर या कश्मीरी पंडितों पर किसी ने 30-32 सालों तक बात नहीं की। यह भी विवेक अग्निहोत्री का कहना गलत है, क्योंकि 30-32 सालों से अगर किसी ने बात नहीं की तो फिर दुनिया को या देश को कैसे पता चला कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है या कश्मीर में इतना ज़्यादा आतंकवाद है। हमें भी तो कहीं ना कहीं से पता चला ही होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें पहले से पता था कि किस तरह से वहाँ पर नरसंहार हुआ और किस तरह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर द्वार छोड़ने पर, भागने पर मजबूर किया गया। मुझे भी विवेक की फिल्म द कश्मीर फाइल देखने से पहले ही कश्मीर के बारे में वो सब कुछ पता था जो विवेक दिखा रहे हैं फिल्म में। एक सीन में कहा गया है कि मीडिया ने आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को, उनके जैसे जो भी आतंकी संगठन है उनको आतंकी तो भारत की मीडिया ने कहा है, मगर
कश्मीर में जो कुछ हुआ या जो लोग ऐसा कर रहे हैं या किया है, उन्हें आतंकवादी नहीं बल्कि रिबेल कहा गया, यानी बागी कहा गया है भारतीय मीडिया के जरिए। मैं एक बात और कह दूं आपको कि ये भी विवेक अग्निहोत्री का मेरे हिसाब से कहना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमने हमेशा भारतीय मीडिया में भी उन्हें आतंकवादी ही कहते हुए सुना है, हमने उन्हें बागी कहते हुए नहीं सुना है। हाँ, कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान भले उन्हें बागी कहते हों, रिबेल कहते हों, लेकिन उन लोगों को भारतीय मीडिया के द्वारा आतंकवादी कहा जाता है। और भारत में जो भी रहने वाले हैं, कश्मीर से अगर बाहर की बात करें तो वो भी उन्हें आतंकवादी ही कहते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री का ये कहना भी गलत है। द कश्मीर फाइल में विवेक ने जेएनयू एक यूनिवर्सिटी दिखाई है जो जेएनयू की तरह ही है, या मान लीजिए कि वो जेएनयू ही है अपने, और वहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो छात्र हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो है सो नारे लगाए जा रहे हैं। आपने देखिए उन नारों की चर्चा पहले भी मीडिया के माध्यम से सुनी होगी, जिसमें लगाया गया है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए। ये बहुत ही चर्चा हुई है, बहुत ही विवाद हुआ है जेएनयू में। ये जो पूरा सीन है जेएनयू का, ये भी विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में दिखाया है और उसे फिल्माया है। ये देखिए, ये जो जेएनयू में जो कुछ हुआ है नहीं हुआ है, इसका मामला अदालत में है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में उन्हें जेएनयू के छात्रों को दोषी करार दे दिया है। वहां पर यह बता दिया है कि साहब इस तरह के नारे जेएनयू में लग रहे थे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यह प्रोपेगेंडा है या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं या जितने भी प्रवक्ता हैं, वो सब टीवी चैनल पर बैठकर हर रोज़ यही कहते हैं कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उसी को विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में दिखा दिया है। उसके अलावा और भी जो नारे हैं जो CAA NRC के दौरान लगाए जाते थे कि हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, उन नारों को भी दिखाया है विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में। तो अब आप खुद सोचिए कि ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है। साथियों द फिल्म कश्मीर फाइल में वो गाना भी बाज़ाब्ता फिल्माया गया है। आपको याद होगा CAA NRC के समय में जो गाना खूब चल रहा था, एकदम वो नज़्म चल रही थी फैज़ अहमद फैज़ की, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, उस नज़्म को भी पूरी तरह से फिल्म में फिल्माया है। उसके अलावा एक किरदार है इस फिल्म में जो जेएनयू में एक प्रोफेसर हैं, हिंदू प्रोफेसर हैं, उनका नाम है निवेदिता मेनन, जो विवेक अग्निहोत्री की पत्नी ने उस भूमिका को निभाया है। वो उस समझ लीजिए मूवमेंट को कहें लीड कर रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे हैं और उनके साथ ही समझ लीजिए कि वो लगवा रही हैं देश विरोधी नारे। तो मतलब विवेक अग्निहोत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जेएनयू में जो छात्र हैं या और भी जो छात्र हैं वो देश विरोधी नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे चाहिए आज़ादी, ये सारे दृश्य हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए कि छात्रों के हाथ में फ्री कश्मीर के पोस्टर बैनर भी पकड़ाए गए हैं। अगर आप फिल्म को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये सारे जो नारे लग रहे हैं वहाँ पर छात्र फ्री कश्मीर के नारे लगाए हुए हैं, फ्री कश्मीर के पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं। आप एक बात से ये समझ लीजिए कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है। ये वही प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2014 के बाद दिखाया है या जो सिखाया है या जो देश में फैलाया है। आप सोचिए कि क्या कोई भी हिंदू, देखिए कोई अगर मुसलमान 1 मिनट को लेके खड़ा हो जाए फ्री कश्मीर का पोस्टर बैनर तो कोई आदमी यकीन कर सकता है, लेकिन क्या हिंदू छात्र, हिंदू प्रोफेसर फ्री कश्मीर का पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो सकते हैं? मुझे कम से कम यकीन नहीं है और मैंने इसे देखा नहीं है। और यही सब दर्शाता है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा वाली ये फिल्म बनाई गई है साथियों। और साथियों यही सारी चीज़ें देखने के बाद ये साफ नज़र आता है कि ये एक प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। इसमें यह भी दिखाया गया है, देखिए कि जिस बीजेपी की सरकार में ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भाजपा के अलावा कोई और राष्ट्रवादी नहीं है, उसी प्रकार से फिल्म में भी यही दिखाने की कोशिश है। जी हाँ, 2014 के बाद आपने भी देखा होगा कि किस तरह से पूरे देश में एक चलन सी चली और एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक एजेंडा लाया गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी है या उसे जो वोट देता है वही सिर्फ राष्ट्रवादी है, वही सिर्फ भारतीय, सच्चा भारतीय और देशभक्त है। अदरवाइज उसके अलावा चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कोई भी दूसरी पार्टियां हो या फिर कोई भी हिंदू हो, वो राष्ट्रवादी नहीं है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा इस फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म के एक और सीन में यह भी कहा गया है कि ये सरकार कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचती है। अगर सोचती है तो अब
अब तक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में क्यों नहीं लाया गया। देखिए ये एक बड़ा सवाल है। 8 साल से भी करीब ज़्यादा ही हो गए हैं इस सरकार को आए हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए और विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म में ये कह रहे हैं कि ये सरकार कश्मीरी पंडितों के साथ है। तो फिर इतना समय में भी अभी तक कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर वापस पुनर्वासन क्यों नहीं किया गया, वापस उन्हें क्यों नहीं कश्मीर में बसाया गया। देखिए मैंने कई बार सोशल मीडिया पर तस्वीरें ऐसी देखी हैं, वीडियोस देखे हैं कि कश्मीरी पंडित रो कर कलप कर ये कह रहे हैं कि साहब हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आएगी तो हमें वापस कश्मीर में भेजा जाएगा, हमें फिर से वहां पर बसाया जाएगा, लेकिन इस पार्टी ने भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही की है। साथियों, अगर वाकई में विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म बनाते ईमानदारी से तो इस सरकार से भी सवाल पूछते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिल्म में बार बार एक ही बात कहने की कोशिश की गई है कि एक धर्म विशेष ने हिंदुओं पर हमला किया और उस समय के प्रधानमंत्री कश्मीर के मुख्यमंत्री के दोस्त हैं, इसलिए खामोश रहे। और यही प्रचार करती है भारतीय जनता पार्टी भी। जी हाँ, यही भारतीय जनता पार्टी भी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई बार मैं कह रहा हूं कि यही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया है, फैलाया है, उसी तरह से प्रोपेगेंडा करती हुई ये फिल्म है। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगाइए ना कि अगर ये फिल्म ईमानदारी से बनाई गई होती तो इसमें कश्मीरियों का दर्द या फिर उसका समाधान दिखाने की कोशिश की जाती। सरकार से भी सवाल पूछा जाता कि 8 साल में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। मगर ये फिल्म कहाँ जा रही है? ये फिल्म जा रही है जेएनयू को दिखा रही है कि वहाँ पे छात्र भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जा रहे हैं। ये फिल्म क्या दिखा रही है कि हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो मूवमेंट्स हैं उनको दिखा रही है। इसकी क्या ज़रूरत थी इस फिल्म में? देखिए फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन है, ये बहुत ही डरावना सीन है, जहाँ पर 20-25 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था एक साथ। उस सीन में क्लोजअप शॉट्स लिए गए हैं और करीब समझिए 12-15 लोगों को नज़दीक से गोली मारी गई है। और ये दिखाया कि मार रहे, वो नीचे गिर रहा है गड्ढे में, वो बड़ा सा गड्ढा है, और वहाँ पर चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, मर्द हो या औरत हो, सबको नज़दीक से इतना क्लोजअप दिखाने की और इतने सारे लोगों को गोली मारने के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है। और यही इस तरह के जो दृश्य हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है वो नफ़रत के लिए फिल्म बनाई है या फिर ये कहें कि प्रोपेगेंडा के लिए फिल्म बनाई है। इस रिव्यू को देखने के बाद भी आप तय कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं, या फिर आप चाहें तो इस फिल्म को भी देखें, उससे भी आप समझ जाएंगे खुद से कि वाकई में विवेक अग्निहोत्री की नीयत क्या है इस फिल्म बनाने के पीछे और मकसद क्या है।